अगर आपने कभी सीएसएस में लेआउट खराब किया है तो 90% चांस है कि आपको डिस्प्ले समझ नहीं आया। कभी एलिमेंट नीचे चला जाता है, कभी साथ नहीं आते, कभी साइज ही नहीं लगता। आज की वीडियो के बाद ये सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए हो जाएगी खत्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हो तकस्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है, क्योंकि आज हम सीएसएस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, तसव्वुर करें आपके पास बॉक्सेस हैं। अब सवाल यह है, क्या हर बॉक्स नई लाइन में आए या सब एक ही लाइन में हो या फ्लेक्सिबल हो जाए। बस यही काम करता है डिस्प्ले। सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक। रूल क्या है इसका, हमेशा नई लाइन लेगा, पूरी विड्थ लेगा, स्क्रीन की जितनी विड्थ है या उसकी पेरेंट की जितनी विड्थ है उतना ही लेगा। एचटीएमएल फाइल में हम अपनी कोड लिख लेते हैं और अब हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट है, इससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता। सीएसएस को यहाँ पर लिंक करते हैं, डिस्प्ले सीएसएस। अब उस फाइल में आकर हम लोग उसको देते हैं साइजिंग, करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसी फाइल को रन करते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो ब्लॉक लगा हुआ है इसकी पूरी विड्थ, यानी ये स्क्रीन की पूरी विड्थ ले रही है। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रही है। ये हमारे पास है डिस्प्ले ब्लॉक। समझो ये ऐसा है जैसे कोई बंदा कहता है ये पूरी लाइन मेरी है। रियल एग्जांपल हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेड H1। ये आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो पैराग्राफ है उसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। और हमारे पास जो हेडिंग नंबर 1 है उसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, यानी पूरी विड्थ ले लेता है पूरी स्क्रीन की। ये आपने पेरेंट टैग की, ये ड्यू भी आप चेक कर सकते हैं, पूरी विड्थ ले लेती है। ये हमारे पास है डिस्प्ले ब्लॉक। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम 3 ड्यू बना लें तो अब तीन जो है ना अपना पूरी विड्थ ले लेती है, यानी एक दूसरे के नीचे आते हैं, एक फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद दूसरा, ठीक है, तीसरा। तो ये हमारे पास है डिस्प्ले ब्लॉक। अब आता है इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन। इसका रूल क्या है, नई लाइन नहीं लेता, सिर्फ कंटेंट जितना स्पेस लेता है। इसके लिए हम चेक करते हैं अपनी जो सीएसएस है उसमें जाकर यही डिव जिसकी पहले डिस्प्ले ब्लॉक थी, अब हम इसी डिव की जो डिस्प्ले है उसको हम करते हैं इनलाइन, ठीक है। तो इनलाइन से क्या होता है, इतना विड्थ ले लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट पड़ा हो, ठीक है, पूरी लाइन नहीं लेता, कब्जा नहीं कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं ये दूसरा डिव जो है ना वो उसके पास आ गया, ये पहला दूसरा और तीसरा। इसकी जो टोटल विड्थ है वो ये है, इसकी जो विड्थ है ये है, इसकी विड्थ जो है ना ये है, इसकी विड्थ ये है, ठीक है। ये बॉडी की विड्थ है, ठीक है, ये पे बॉडी की विड्थ है। तो अगर आपने चीज़ों को एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रखना है तो उसके लिए आप डिस्प्ले इनलाइन लगा सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिस्प्ले इनलाइन पर जो है ना विड्थ और हाइट कभी काम नहीं करेगा। आप जितना इसको विड्थ देते जितना इसको हाइट देते काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ बिगनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ब्लॉक नीचे नीचे एक दूसरे के नीचे नीचे आते हैं, इनलाइन साथ साथ में, सारे डिव साथ साथ में आते हैं। बस ये फर्क याद रखो, गेम क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो आप बिगनर्स नहीं रहे। अब आता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक, स्मार्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। इसका रूल ये है कि ये इनलाइन की तरह साथ साथ रहते हैं, ब्लॉक की तरह साइज भी लेता है। एग्जांपल चेक करते हैं, इसी डिव को हम करते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर विड्थ भी अप्लाई होगी और साथ साथ विड्थ और हाइट भी अप्लाई होगी और साथ साथ में भी रहेंगे। चेक करना, देखो इसके ऊपर विड्थ भी अप्लाई होगी 100 पिक्सल, ठीक है, सबके ऊपर, और साथ साथ में भी रहते हैं। ये होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इसको हाइट भी दे देते हैं आपको चेक करवाने के लिए, HEIGHT हाइट, और फिर करते हैं 100 पिक्सल। आप चेक कर सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट। मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं ताकि पता चल जाए। अब चेक कर ले आप, ये अब ड्यू यानी विड्थ और हाइट भी लेती है और साथ साथ में भी रहते हैं। ये किस चीज का काम है, ये है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन का मतलब है साथ साथ में रहना, ब्लॉक का मतलब है विड्थ और हाइट भी अप्लाई हो जाना। समझो ये हाइब्रिड है, दोनों के लिए बेस्ट है। यूज हम कहाँ करेंगे, बटन्स में यूज करेंगे, कार्ड्स में यूज करेंगे, न्यू बार के अंदर जो आइटम्स है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब आता है सबसे पावरफुल, प्लेक्स यानी डिस्प्ले प्लेक्स। ये लेआउट को स्मार्ट बना देता है। एग्जाम्पल इसका भी चेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर इसका डिस्प्ले प्लेक्स कर दूं प्लेक्स तो अब आपको समझ नहीं है, लेकिन जो डिस्प्ले प्लेक्स का काम है वो मैं बताऊंगा। उसका काम क्या है, यानी जिस डिव के ऊपर आपने डिस्प्ले प्लेक्स अप्लाई कर दिया उसके अंदर की जो एलिमेंट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। यानी डिव के अंदर की जो एलिमेंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर के फासला आप उसको दे सकते हो। डिस्प्ले प्लेक्स क्या काम करता है,
जिस डिव के ऊपर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर दिया, अब उस डिव के ऊपर जो है ना कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन डिव के अंदर की जो सामान है, एलिमेंट है, कंटेंट है, टैग्स है, इमेज है, जो आप चीजें रखते हैं उसके अंदर, उसके ऊर जो है ना फर्क पड़ जाएगा, आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लॉक जो लिखा हुआ है एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर से ये 2 और 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करके आपको चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको हम करते हैं सेंटर या स्टार्ट या एंड या लेफ्ट या राइट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट, एंड का मतलब है राइट, लेफ्ट और राइट का मतलब तो आपको पता है, सेंटर का मतलब है सेंटर। अब ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली जो है ना लेफ्ट टू राइट सेंटर करेगा जस्टिफाई कंटेंट। देखना, अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखो सेंटर में आ गया, ये देखो 2 सेंटर में आ गया, 2 सेंटर में आ गया, 3 सेंटर में आ गया, यहाँ पर 1 सेंटर में आ गया, यानी कंटेंट सेंटर में आ गया। अब इसी को अगर इसी चीज को यानी 1 को या ब्लॉक को जो कंटेंट है उसको हम थोड़ा नीचे ले, यानी परफेक्ट सेंटर में ले, डिव के परफेक्ट सेंटर में, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट के बाद दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं अलाइन आइटम्स, ये प्रॉपर्टी है। अब इसकी जो है ना वैल्यू उसको भी हम सेट कर सकते हैं सेंटर या टॉप बॉटम। मैं एक बार चेक करूं इसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, आइटम्स, ठीक है। अब सेंटर में है, एंड में है, ठीक है, एंड का मतलब है बिल्कुल बॉटम, और स्टार्ट का मतलब है बिल्कुल ऊपर, और सेंटर का मतलब है सेंटर। अब हम सेंटर में करते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं ब्लॉक जो है ना इधर से लेफ्ट टू राइट भी सेंटर में है और टॉप टू बॉटम भी सेंटर में, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। मैं ये माउस थोड़ा हटा दूं, हाँ अब आप चेक कर सकते हैं। ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का काम। समझो फ्लेक्स इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस पावर प्लस क्लीन लेआउट। हर डेवलपर फ्लेक्स यूज करता है। अगर आपकी वीडियो से आपको वाकई डिस्प्ले समझ आ गया है तो कमेंट में लिखो डिस्प्ले क्लियर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स को प्रो लेवल पर सीखेंगे। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वो फ्यूचर डेवलपर्स हैं।